साथियों, साइरस मिस्त्री जी की जो मृत्यु हुई है उस पे एक अलग पहलू हम देखेंगे, सोचेंगे। कृपया वीडियो अंत तक देखें। पिछले 2 दिनों से सरकार से बयान आ रहे हैं, पिछले पैसेंजर्स को सीट बेल्ट कंपलसरी होगा। अच्छी बात है, और भी कुछ नए उपाय आएंगे, आना भी चाहिए। ओवरटेक गलत हुआ, कार बहुत ज़्यादा स्पीड से चल रही थी, ड्राइवर से कंट्रोल नहीं हुई, सब सही बात है। ना मैं सरकार को दोष दे रहा हूँ, ना किसी पे उंगली कर रहा हूँ, लेकिन कभी हमने ये सोचा है कि हमारे सड़क और यातायात व्यवस्था में कमी हो सकती है? हमारे सड़क प्रमाणीकरण स्टैंडर्डाइजेशंस में कमी हो सकती है? हमारे जो नियॉन साइंस है, हमारे बोर्ड्स है जो जगह जगह लगने चाहिए, वो नहीं लगे हैं? या हमने इतनी बड़ी गलती तो नहीं की होगी कि यहाँ पर एक सड़क 3 लेन में जा रही है और पुल 2 लेन का है, तो एक कार, ध्यान से देखिए, एक कार 3rd लेन से पूरी स्पीड से आ रही है और सडनली उसको दिख रहा है कि अगला पुल, ब्रिज 2 लेन का हुआ है, तो इट विल बी गो लाइक दिस, इट हैज़ टू टर्न लाइक दिस, नॉट टर्न एंड देन ही हैज़ टू गो लाइक दिस। वहाँ पर कार डिकंट्रोल हुई होगी। दिस ऑल आर टेक्निकल इवैल्यूएशंस। लेकिन मेरा पिछले 7-8 साल का अनुभव ये बताता है कि भारत सरकार, रोड ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट काम अच्छा ही कर रहा है, लेकिन स्टिल वी आर वीक इन माइक्रो डिटेलिंग, वी आर वीक इन स्टैंडर्डाइजेशंस and we are weak in executions. On top of it, there is no collective department to take care of all standardization in entire India in such a fashion that India will look like a developed country. Means Indian transportations and traffic systems are following international standards, but they are not up to the Indian standards. I'm sorry for international standards, because हमारे यहाँ की परिस्थिति अलग है, हमारी यातायात व्यवस्था भी अलग है, और साथ साथ हमारी ज़रूरतें भी अलग है। हम हर वक्त इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स फॉलो नहीं कर सकते। उदाहरण लीजिए, बहुत बड़ा उदाहरण लीजिए, पूरे भारत में सबसे ज़्यादा संख्या 2 व्हीलर्स वालों की है, और संपूर्ण भारत में 2 व्हीलर्स वालों के लिए अलग लेन नहीं है। क्यों? बिकॉज देयर इज नो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स। बट भाई मेरे, संपूर्ण विश्व में 2 व्हीलर्स वाले भी इतने नहीं है, तो उनको अलग लेन की आवश्यकता नहीं है। लेकिन हमारी ज़रूरत है, हमको चाहिए, हम नहीं दे रहे हैं। आज भी भारत में हर वर्ष 1.5 लाख से ज़्यादा लोग सिर्फ सड़क दुर्घटनाओं में जान गंवाते हैं। सिर्फ सड़क दुर्घटना। कोरोना में जितने 2 वर्ष में जितने लोग मरे हैं, एक भी मरना नहीं चाहिए वैसे, या विश्व युद्धों में जितने लोग मरे हैं वो भी एक भी नहीं मरना चाहिए, उससे कहीं ज़्यादा लोग सड़क दुर्घटना में मारे गए हैं। और आम आदमी की तो बात ही क्या है। ये तो साइरस मिस्त्री जी की डेथ हुई होना नहीं चाहिए, बिकॉज वी हैव लूज अ बिग एंटरप्रेन्योर, अ बिग बिजनेसमैन। बहुत दुख हुआ। दुख इसलिए भी हुआ कि पिछले 5-7 वर्षों में मैं काम कर रहा हूँ, भारत के सड़क और यातायात दुर्घटना में जितनी खामी है उसका बारीकी से निरीक्षण करते हुए उसका मैंने सोल्यूशन दिया है। नॉट ओनली सोल्यूशन, नॉट ओनली द कंसल्टेशन, आई एम द मैन हु विल टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड विल एग्जीक्यूट टिल द एंड ऑफ दैट प्रोजेक्ट, दैट सोल्यूशंस अलॉन्ग विथ क्वालिटी कंट्रोल। मैं ये कर चुका हूँ, देख चुका हूँ, प्रेजेंटेशन दे चुका हूँ, लेकिन आपको पता है क्या होता है?
हम कहाँ कमी है, व्हाट इज द वीक पार्ट इन आवर सिस्टम, दैट हम वी आर डिपेंड अपॉन द मंत्री, शासन, प्रशासन। मंत्रियों को वक्त नहीं है इतना बड़ा प्लानिंग सुनने के लिए। दिस इज द माई प्लानिंग विच टुक एटलीस्ट 1 day और फुल डे फॉर इवैल्यूएशन, देन टेक्निकल डिस्कशन, देन तो मंत्री जी को तो समय नहीं है, वो देखते भी नहीं है कि वो किसी सेक्रेटरी के पास भेजते हैं, सेक्रेटरी को समय नहीं है, आईएएस ऑफिसर तो बहुत बिजी है, उनको भी समय नहीं है, तो फिर वो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के पास जाता है। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर वो बोलते सर ये हम कर नहीं सकते, वी डोंट हैव अथॉरिटी, वी आर डूइंग वर्क इन पीस वर्क, यानी ट्रांसपोर्ट अलग, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया अलग, लोकल सड़क अलग, ग्रामीण सड़क अलग होना भी चाहिए। इतने बड़े देश में अलग अलग डिपार्टमेंट होने भी चाहिए, लेकिन उनका एक में कोऑर्डिनेशन नहीं है, उनके ऊपर एक कलेक्टिव डिपार्टमेंट नहीं है जो एरियल व्यू देख कर बोले कि नहीं भाई यहाँ पर 3 लेन की सड़क है, यहाँ पर 2 लेन का पुल नहीं बनना चाहिए, नहीं तो वापस अनदर साइरस मिस्ट्री वी विल लूज। तब हम क्या करते हैं कि पुल तो 2 लेन जाने के 2 लेन आने के, क्योंकि पैसा भी बचाना है। हु विल टेक दैट डिसीजन? दिल्ली के मिनिस्टर ले सकते हैं ना, सेंट्रलाइज, बट ही इज सो बिजी। क्या कर सकते हैं हम लोग? और ये भी साइरस मिस्त्री जाने के बाद आम 2 व्हीलर्स वाले तो कितने मर रहे हैं। मैंने तो ऐसा भी देखा है पुणे में, मैं पुणे से हूँ, कि स्पीड ब्रेकर ठीक तरह से नहीं है, इसलिए 2 व्हीलर्स वालों की जान गई है और कोई कुछ नहीं कर सकता। And that in my action plan there is 24 types of standardizations. In some standardizations I have used a unique idea which will be first time in the world, not in our country. तो लोग बोलते हैं सर वी कांट डू दिस, वी डोंट हैव अथॉरिटी, ये तो दुनिया में विश्व में पहली बार होगा, हम क्यों करेंगे? भाई मेरे, वो हमारी जरूरत है ना, विश्व की नहीं है ना। बहुत दुख होता है साथियों, बहुत दुख होता है। हर वक्त हम विनायक मेटे जी गवाते हैं, गोपीनाथ मुंडे जी गवाते हैं, साइरस मिस्त्री गवाते हैं, 2-3 महीने के लिए ये होता है, वापस सब शांत। मैं निगेटिव नहीं बोल रहा हूं, कहीं पर अंदर मेरे ये पीड़ा है, मेरा ये दुख है। पुणे मुंबई एक्सप्रेस वे, द फर्स्ट एक्सप्रेस वे इन इंडिया, लूजिंग नंबर ऑफ पीपल एवरी ईयर। फिर कुछ लोग बैठते हैं, कुछ लिपापोती करते हैं, वो भी अच्छे ही काम करते हैं, लेकिन फिर भी दुर्घटनाएं कम नहीं हो रही है, क्यों बढ़ रही है? क्यों? बिकॉज देर इज नॉट अ सिंगल पर्सन और नॉट अ सिंगल डिपार्टमेंट हु thoroughly study in micro problems and give a perfect micro solution, not only consultation, he or she or that sanstha will take the guarantee to execute that solution and along with the quality control and take that responsibility. ये नहीं है दोस्तों। ना सेंट्रल में सेंट्रल डिपार्टमेंट है हु कैन कलेक्टिवली सी एरियल व्यू और कंप्लीटली, ना स्टेट लेवल पे है ना ग्रामीण लेवल पे है, ये ऐसा ही होते रहेगा। आप बोलेंगे कितना दुख भरा बोल रहे हो आप, कितना निगेटिव बोल रहे हो। नहीं, मेरे पास तो हर एक मंत्री, शासन, प्रशासन का रजिस्टर लेटर भेजा हुआ एक्नॉलेजमेंट है। देर आर मोर देन 100 एक्नॉलेजमेंट दैट आई मेट पर्सनली एटलीस्ट 20 to 25 पीपल्स, राइट फ्रॉम जूनियर मंत्री टू कैबिनेट मिनिस्टर्स, शासन टू प्रशासन। एवरीवन से ओ इट्स नॉट पॉसिबल। एक बार एक दिल्ली के बड़े कैबिनेट मिनिस्टर ने मुझे एक बड़ा सेक्रेटर दिया कि सर ये पूरा देखता है भारत का ट्रांसपोर्ट व्यवस्था और रोड एंड ट्रांसपोर्ट, आप इनके साथ बैठिए, हमको शायद नया बिल लाना पड़ेगा, हम बिल भी लाएंगे। अच्छी बात। दुर्भाग्यवश साथियों, वो आफ्टर चेजिंग 3 months to him, he's always said, sir I'm busy, sir I have local problem, sir I have local solution. Fine, then that cabinet minister start a new department along with नीति आयोग का एक ऑफिसर ले, और सिर्फ आईएएस ऑफिसर नहीं चाहिए, आई एम नॉट अगेंस्ट आईएएस ऑफिसर, लेकिन एक ही शिक्षा पद्धति में पढ़ने वाले लोग हर फील्ड का अंतिम निर्णय कैसा ले सकते हैं? बहुत गलत व्यवस्था है। रोड ट्रांसपोर्ट के लिए वहाँ के तज्ञ,
अ इनिशिएटर, अ इनोवेटर, द मैन हु कैन डिजायर, हु कैन इन्वेस्टिगेट प्रॉब्लम, उनको लेना चाहिए। IAS ऑफिसर साथ में काम करेंगे, साइन भी करेंगे, करना भी चाहिए, एक सिस्टम है, फॉलो करेंगे। लेकिन IAS ऑफिसर के पास समय नहीं है तो कौन करेगा ये सब? तो ये नया डिपार्टमेंट होना ही चाहिए, और नॉट इन रोड एंड ट्रांसपोर्ट, इट शुड बी इन ईच एंड एवरी डिपार्टमेंट, चाहे वो शिक्षा व्यवस्था हो, समाज व्यवस्था हो, अर्थव्यवस्था हो, न्याय व्यवस्था हो। न्याय व्यवस्था के बारे में तो मैं थक चुका हूँ। दिस इज द माई एक्शन प्लान ऑफ न्याय व्यवस्था एंड शिक्षा व्यवस्था। और सामाजिक, अगर हमारे भी जिम्मेदारी कुछ है, आम जनता की भी जिम्मेदारी है, इसलिए मैंने इस प्लान में ये भी लिखा है कि सामाजिक विचारधारा भी बदलनी चाहिए। सोच बदलो, देश बदलेंगे, अकेले मोदी क्या क्या करेंगे। तो आम जनता को भी सोच बदलनी होगी, और अगर ये सोच बदलनी है तो हमारे अंतरात्मा को जगाना होगा। जो हमारे अंतरात्मा में त्वरित एक क्षण में जो विचार आता है ना, जनरली वो सही होता है। बाद में तो फिर लिपा तोपी होती है, फिर लोग बोलते रहते हैं, फिर ये पक्ष वो बोला, वो पक्ष वो बोला, वो मंत्री बोलते, वो चलता है रहेगा। दैट इज एंडलेस। लेकिन हर व्यक्ति के अंतरात्मा में जो एक क्षण में विचार आता है वह सही होता है, वही होती है सीधी सोच, वही होती है सीधी बात। और मैं इसी पे तो काम कर रहा हूँ, और भगवान का शुक्र है मेरे पर कि मैं सीधी सोच सीधी बात ये कैंपेन इसलिए भी चला रहा हूँ कि मुझे हर प्रॉब्लम पे त्वरित एक सीधी सोच आती है दिमाग में, फिर मैं सीधी बात करता हूँ, और हर क्षेत्र में करने से मुझे त्वरित एक सीधा सिंपल उपाय भी मिलता है। मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ कि एक्सप्रेस वे पर दुर्घटनाएं त्वरित 3 दिन में आधी होगी। सिर्फ एक उपाय करने की ज़रूरत है, एक उपाय। वो मैं यहाँ इसलिए भी नहीं बोलूँगा क्योंकि वापस शासन प्रशासन के लोग बोलेंगे बेवकूफ़ आदमी। ऐसा नहीं होता है, वो उनकी जगह सही है। मैं किसी को अभी भी मैं दोष नहीं दे रहा हूँ, बिकॉज हमारे भारत में वो सिस्टम ही नहीं है जो अमेरिका में है, जो दुबई में है। अमेरिका दुबई में सॉरी विकसित देशों में एक अलग से थिंक टैंक होता है। वो थिंक टैंक का हर क्षेत्र में होता है, एक विचार मंथन होता है। थिंक टैंक के लोग सोचते हैं कि ये कुछ टेंजेंशियल सोचेंगे, हम अलग सोचेंगे, क्योंकि शासन प्रशासन मंत्री जो विचार करते हैं ना, उससे अलग सोचना यही तो हमारा काम है ना। फिर हमको वो सॉल्यूशन भी मिलते हैं, फिर वो एग्जीक्यूशन भी हो सकता है। तब जाके दुबई हो, अमेरिका हो, या कोई भी विकसित देश हो, वहाँ पर दुर्घटनाएं कम होती है। हमारे पास वो थिंक टैंक नहीं है। अगर करना भी है तो हम लोग थिंक टैंक में क्या करते हैं, एक समिति आती है। इस समिति में कौन होता है? वही एक IAS ऑफिसर, यहाँ से दूसरा ऑफिसर, ये डिपार्टमेंट से एक आदमी, वो डिपार्टमेंट से एक आदमी, फिर एक राज्य मंत्री, फिर उनके 2-2 महीने में एक बैठक होती है, और बैठक होके फिर बोलते हैं ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। देन अगेन वी आर कमिंग टू जीरो। दिस इज हैपनिंग इन पुणे। इन पुणे they have formed one department called PUMTA. What is mean by PUMTA? PUMTA एक कलेक्टिव डिपार्टमेंट है, उसका लॉन्ग फॉर्म तो छोड़िए ना। एक कलेक्टिव डिपार्टमेंट जो कॉरपोरेशन के रोड ट्रांसपोर्ट के एक आदमी को लेता है, MSRDC के लेता है, मानो NHAI नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, उनका एक होगा, PMRDA का होगा। फिर वो एक कलेक्टिवली मीटिंग लेंगे, मीटिंग में कुछ डिस्कशन करेंगे, और क्या होगा? 3 वर्ष हुए पुमटा के 5-7 मीटिंग हुए, एंड वी आर स्टिल लूजिंग साइरस मिस्त्री। हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस? आपको लगता होगा मैं भावनावश हुआ हूँ ना, भावनावश नहीं हुआ हूँ। अगर होता है तो भी सही है, बिकॉज वी हैव लूज अ लीजेंड कॉल्ड साइरस मिस्त्री, बिकॉज वीक स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट सिस्टम, जबकि सरकार अच्छा काम कर रही है। आइए साथियों, हम आप सब मिलकर इतना तो कर ही सकते हैं कि किसी भी क्षेत्र में अगर कुछ प्रॉब्लम हुआ, अड़चन हुई, समस्या आई, तो उस पर त्वरित सीधी सोच सीधी बात करेंगे, थॉट प्रोसेस करेंगे, और वो जो हमारी सीधी सोच सीधी बात हमको एक सही उपाय देगी, वो हम शासन प्रशासन के तरफ लेकर जाएंगे। उतना तो कर ही सकते हैं,
क्योंकि अगर ये नंबर ऑफ लेटर्स या नंबर ऑफ विजिटर शासन के पास जाते हैं तो शासन भी सोचेगा, प्रशासन भी सोचेगा, यस वी हैव टू फॉर्म अ न्यू डिपार्टमेंट ईच एंड एवरी फील्ड which can collect the genuine idea with the genuine people and can take the responsibility so that in future there will be not a accident in which will not lose any single man, not only Cyrus Mistry, क्योंकि आम जनता के भी जान की उतनी ही कीमत है जितनी साइरस मिस्त्री जी की है। आइए मैं ये वीडियो हर मंत्रियों को भेजूंगा, शासन प्रशासन के लोगों को भेजूंगा, NHAI के लोगों को भेजूंगा, सबको भेजूंगा। मैं तो मेरा काम कर ही रहा हूँ, मेरे लेटर्स जाते हैं, मेरे वीडियो जाते हैं, मैं मिलते रहता हूँ। आप भी करते रहिए और भरोसा रखिए, एक दिन वो आएगा जिस दिन आप, मैं और अच्छे लोग मिलकर हर एक क्षेत्र में एक डिपार्टमेंट, एक व्यवस्था निर्माण करेंगे जिसके तहत सीधी सोच, सीधी बात करते हुए हम अपने अंतिम अच्छे परिणाम तक पहुंचेंगे। जय हिंद।